चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक लास्ट टॉपिक अपन यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चंस बनाने में। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। सबसे पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ A1, A2 up to AN are in arithmetic progression with common difference small d, ये कोई एपी हमने लिया है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, देन फॉर द नॉन जीरो नंबर के, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिलोंग्स टू आर। तो पहली प्रॉपर्टी, पहला पार्ट ये है, A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, एंड सो ऑन AN प्लस माइनस के are also in arithmetic progression with common difference small d. So this is the first property कि यदि आप किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म में कोई नंबर ऐड या फिर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी ही मिलेगा, और उसका कॉमन डिफरेंस पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस भी आपका सेम रहता है। कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्रोग्रेशन एपी का एपी रहेगा, एपी में चेंजेस नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपने एपी ले ली, आर इन एपी, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है 1 का कॉमन डिफरेंस है। अब यदि आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर नंबर में कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट के ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मैंने कांस्टेंट को ले लिया है 1, अब मैं 1 इन सारे टर्म्स में ऐड कर रहा हूं। तो इफ वी ऐड 1, यदि मैं 1 ऐड करता हूं तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। दे आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 1। कॉमन डिफरेंस इस प्रोग्रेशन का भी 1 ही है। और यदि आप सारे टर्म्स में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा। तो दिस प्रोग्रेशन ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगेन विथ कॉमन डिफरेंस 1। इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है। सारे टर्म्स में आपने 1 ऐड कर दिया तो भी एपी बना, कॉमन डिफरेंस 1 है। सारे टर्म्स में आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी एपी है विथ कॉमन डिफरेंस। तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स में कोई नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट। ऐसे ही यहाँ पर ये प्रोडक्ट के लिए भी है कि यदि आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर नंबर को के से मल्टीप्लाई करना है, के A1, के A2, के A3 एंड सो ऑन के AN, तो ये जो प्रोग्रेशन आपको बनेगी ये भी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस के डी। अब जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो भी के टाइम्स हो जाएगा। यदि आप हर नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एपी के,
तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, बट उसका कॉमन डिफरेंस k टाइम्स हो जाता है। जितने नंबर से आपने हर नंबर को मल्टीप्लाई किया है, कॉमन डिफरेंस भी उतने टाइम्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बिल्कुल सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपने कोई प्रोग्रेशन लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है आर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस है विद कॉमन डिफरेंस 1। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब यदि आप इसको हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 2, तो आप देखें ये प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और अभी भी आप देख रहे हो 2 4 6 ये एपी में ही है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगेन। बट अब कॉमन डिफरेंस आप देखोगे विथ कॉमन डिफरेंस अब डबल हो गया। पहले 1 था, अब 2 हो जाएगा। तो जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन डिफरेंस भी उतने टाइम्स हो जाएगा। और ऐसे ही अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन से एपी ही रहता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन से एपी तो रहता है, बट कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। कॉमन डिफरेंस उतने टाइम्स हो जाएगा, के डी टाइम्स हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इज के इंटू डी, ठीक है। और अब अपन लिख रहे हैं डिवीजन के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बोलो। सर पहले का कॉमन डिफरेंस 2 रहा, तो अभी 2 into 2 into 4 रहेगा। नहीं, पहले का कॉमन, हाँ, यदि पहले कॉमन डिफरेंस 2 रहा तो फिर 4 हो जाएगा, डबल हो जाता है बस। डबल नहीं होता, ओके सर। उतने टाइम्स हो जाएगा जितने से मल्टीप्लाई। जैसे मैं हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। यदि हर नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस। ओके, तो ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। अब डिवीजन के लिए लिख रहे हैं। सेकंड पेज और इसका थर्ड पार्ट सी, ए बी के बाद अब सी। If A1, A2, A3 are in AP with common difference D, then अब अपन हर नंबर को डिवाइड कर देंगे किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से। देन A1 अपॉन की, A2 अपॉन की और AN अपॉन की, they are in arithmetic progression with common difference D अपॉन K। तो मल्टीप्लिकेशन में k से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन में k से डिवाइड हो जाएगा। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस रिमेन्स सेम। जैसे फॉर एग्जांपल सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दे आर इन arithmetic progression with common difference 1, then अब यदि आप हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दें, if each term is divided by 2, मतलब 1 upon 2, 2 upon 2, 3 upon 2 and so on, so they are in arithmetic progression with common difference 1 upon 2। तो पहले जो कॉमन डिफरेंस 1 का था वो 2 से डिवाइड होके 1/2 हो जाता है। तो कहने का मतलब आप किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है।
In case of addition, subtraction, common difference remains same. In case of multiplication, common difference वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और in case of division, common difference वो नंबर से डिवाइड हो जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त कॉमन डिफरेंस चेंज होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं गिरता. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के 3 पार्ट हमने लिखे हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. Now moving on to the property number second, दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, and the second property is in arithmetic progression sum of two terms which are equidistant from beginning and last is constant and is equal to sum of first and last term. ये किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का खासियत है. जैसे जो आपको लिखा है इसको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं. ये एपी में है 9 नंबर्स, कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है. और अब आप देखें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपने प्रॉपर्टी लिखी है, बिगिनिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंस टर्म, जैसे मैं लूं बिगिनिंग से सेकंड टर्म लूं और लास्ट से सेकंड टर्म लूं, तो इनका जब आप सम करोगे तो 10 आएगा. इन दोनों का सम 2 + 8 10 आता है. ऐसे ही यदि आप 3 और 7 का सम कर लें, बिगिनिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड लास्ट टर्म, इन दोनों का सम भी 10 ही आता है. यदि आप 4 और 6 का सम कर लें, बिगिनिंग से फोर्थ टर्म और दिस इज दी फोर्थ लास्ट टर्म, बिगिनिंग से चौथा और लास्ट से चौथा टर्म का सम भी 10 आता है. तो इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम बिल्कुल सेम आता है. ठीक है, सम ऑफ टू टर्म विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज कांस्टेंट. आप देखो 2 और 8 का सम भी 10 आ रहा है, 3 और 7 का सम भी 10 आ रहा है, 4 और 6 का सम भी 10 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. और ये जो सम आता है, ये जो कांस्टेंट आता है, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आता है. और आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम भी 10 आ रहा है. तो दिस इज दी प्रॉपर्टी. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. दो इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम हमेशा कांस्टेंट होता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नहीं समझा तो पूछिए आप, इसमें कोई डाउट होगा तो. इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में बता रहा हूँ. तो पेज नंबर 3, इस सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन ऐसा है, if a1 a2 a24 are in arithmetic progression, if a1 comma a2 up to a24
are in arithmetic progression such that A1 plus A5 plus A10, A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24, 24 तक का जो सम है 225 दिया है, 225, 225. Then you have to find sum of first 24 terms of this progression. तो आपको A1 plus A2 up to A24 बताना है. ये कितना होगा? ये क्वेश्चन है. You have to find this sum. तो देखिए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको A1, A2, A3, A4 जो है ये सब एपी में दिए हैं. तो और आपको एपी के 24 टर्म्स का सम चाहिए और अपन जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अपने पास है. ठीक है. सो इसका आप सॉल्यूशन देखो, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड दिस सम A1 plus A2 plus A3 up to A24 हमको निकालना है, मतलब S24 निकालना है. और एपी के n टर्म्स का सम होता है n/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए प्लस एल. ये अपन जानते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका 12 इंटू A1 प्लस A24. अब मेरे को यदि किसी तरीके से A1 प्लस A24 का वैल्यू पता चल जाए तो अपन S24 निकाल सकते हैं. ठीक है. तो पहला स्टेप तो ये हो गया, जो निकालना था उसका फॉर्मूला अपन ने लिख दिया. अब जो गिवन कंडीशन है ये देखिए, ये जो कंडीशन आपको गिवन है, तो सिंस वी गिवन दैट कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, इसका वैल्यू आपको 225 दिया है. और अब आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स दिए हैं ये बिगिनिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंस टर्म है. ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये बिगिनिंग से फिफ्थ है, ये लास्ट से फिफ्थ टर्म है, और ये बिगिनिंग से 10 और ये लास्ट से 10th टर्म है. तो जो प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ा कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम बिल्कुल सेम होता है, मतलब A10 और A15 का जो वैल्यू आएगा, तो जो अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी, सिंस A10 प्लस A15 की जो वैल्यू होगी, इट इज इक्वल्स टू A5 प्लस A20, इट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A24, ये बराबर होंगे. ये प्रॉपर्टी है अपनी, इक्विडिस्टेंस टर्म का सम बिल्कुल सेम आता है. तो देखिए मैं इसकी जगह पर A1 प्लस A24 लिख दूंगा, मैं इसकी जगह पे भी A1 प्लस A24 लिख दूंगा, और A1 प्लस A24 अपनी जगह पर एज सच है ही. So using this and this property, this can be written 3 times of A1 plus A24 is equals to 225. This implies A1 plus A24 का वैल्यू 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 75 आएगा. This is our equation number 2. So now we get now we get A1 plus A24. ये A1 plus A24 first equation में डाल दीजिए. So therefore from equation first, required sum S24 ये हो जाएगा 12 times of A1 plus A24 कितना निकाला 75, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. So this is your answer. So 900 is the correct answer of this question. So this is the utilization of second property. Take the screenshot of this. कोई डाउट है तो पूछिए. इस तरीके से यूज कर सकते सेकंड प्रॉपर्टी. चलिए मूविंग
Moving on to the third property. So wait. ले लो स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes, sir. देखिए थर्ड प्रॉपर्टी. In arithmetic progression, any term except first term is arithmetic mean of two terms which are equidistant from it. ये प्रॉपर्टी. कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लें, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उस प्रोग्रेशन का हर टर्म पहले टर्म को छोड़ के दो टर्म का अरिथमेटिक मीन होगा जो कि उससे इक्विडिस्टेंस है. ये प्रॉपर्टी को और अच्छा समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमने कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया 1 2 3. ये अपनी एपी है. अब यदि आप पहले टर्म को छोड़ दें तो बाकी कोई सा भी टर्म आप लोगे वो उससे इक्विडिस्टेंस टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है. जैसे ये जो 2 लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 3. होता है कि नहीं? क्योंकि 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन ऐसे ही निकालते हो. दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हो? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 अरिथमेटिक मीन किसका होगा? 1 और 3 का. ऐसे यदि आप देखोगे 3 किसका अरिथमेटिक मीन है? तो 3 is the arithmetic mean of 2 4. 3 is the arithmetic mean of equidistance लेना है. 3 से equidistance टर्म्स लेना है. तो 3 arithmetic mean होगा 2 और 4 का. Also 3 is the arithmetic mean of 1 and 5. Similarly जब आप 4 की बात करेंगे तो 4 किस किस का arithmetic mean हो सकता है? तो 4 3 और 5 का arithmetic mean होगा. 4 also the arithmetic mean of 2 and 6. 4 also the arithmetic mean of 1 and 7. And similarly, यदि आप 5 की बात करेंगे तो 5 is the arithmetic mean of 4 and 6. Equidistance लेने हैं. 5 also the arithmetic mean of 3 and 7. 5 also the arithmetic mean of 2 and 8. 5 also the arithmetic mean of 1 and 9, etc. तो इस तरीके से अपन सारे लिख सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स उससे इक्विडिस्टेंस टर्म्स के अरिथमेटिक मीन होते हैं. ठीक है, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी. कोई डाउट है इसमें तो पूछिए. बहुत अच्छी बात है. अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4. सर और एक बार बता दीजिए ना. देखिए इक्विडिस्टेंस टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है. जैसे 5 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स कौन कौन से हैं? 4 और 6. तो 5 जो है, ये 5 किस किस का अरिथमेटिक मीन हो सकता है? 4 और 6 का इक्विडिस्टेंस लेने. 5 also the arithmetic mean of 3 and 7. 5 also the arithmetic mean of 2 and 8. 5 also the arithmetic mean of 1 and 9.
अभी समझा? Yes, sir. ओके चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू दी फोर्थ प्रॉपर्टी. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये फोर्थ. If number of terms of arithmetic progression be odd, यदि किसी प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, एक टर्म है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13, 15, 17, 19, 21, यदि नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हैं, देन सम ऑफ ऑल टर्म्स, उस प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का सम निकालने के लिए, मतलब एस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, इट इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. सब आपको एसएन लगाने की भी जरूरत नहीं है. यदि किसी प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो हमेशा आप इस फॉर्मूला से उन सारे नंबर्स का सम निकाल सकते हो. जैसे ये एग्जांपल है, कितने नंबर्स हैं? 9 ऑड नंबर्स हैं. कितने टर्म्स हैं? ऑड टर्म्स हैं. अब मेरे को इन 9 नंबर्स का सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मिडिल टर्म लूंगा. मिडिल टर्म कितना है? 5, और 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 9 से. ठीक है, तो मिडिल टर्म 5, नंबर ऑफ टर्म्स 9, 9 5 जा 45, इन सभी का सम 45 आएगा. ठीक है, सो ये अपन यहाँ पर लिख लेते हैं. सो इन अबव एग्जांपल, sum of all terms is equals to middle term. middle term कितना है? 5 into number of terms 9, 45. और आप करके देख लो, इनको ऐड करके देख लो, ये 45 ही आता है. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 15, 21, 28, 36, 45. So middle term को number of term से multiply कर दें, then you get the sum of all the numbers. But ये याद रखें, ये बहुत जरूरी बात है कि number of terms कैसे होना चाहिए. Odd number of terms होंगे तभी ये property applicable है. So take the screenshot of this. Moving on to the fifth property. चलिए पांचवा प्रॉपर्टी देखेंगे. तो अभी तो ऑड के लिए देखा, यदि इवन होगा तो फिर क्या होगा? इफ नंबर ऑफ टर्म्स of arithmetic progression be even, then देखिए आप जानते हो कि यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो एक ही मिडिल टर्म होता है, बट यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाए तो दो मिडिल टर्म होते हैं. यदि मैं आपको 1 से लेके 8 तक 8 नंबर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 नंबर्स में दो मिडिल टर्म आएंगे, चौथा और पांचवा. तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो एक मिडिल टर्म होती है, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो दो मिडिल टर्म होंगी. तो यदि किसी प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन, देन arithmetic mean of two middle terms is equal to arithmetic mean of
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, उस प्रोग्रेशन के बीच वाले दो टर्म्स का जो अरिथमेटिक मीन है, दो मिडिल टर्म का अरिथमेटिक मीन है, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के अरिथमेटिक मीन के बराबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन ने कोई एपी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए ये एपी में। अब इसके मिडिल टर्म दो आएंगे, 5 और 6, ये दो मिडिल टर्म है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 5 और 6 का जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के अरिथमेटिक मीन के बराबर है, दोनों 11/2 आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपने लिखा। तो यदि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दो मिडिल टर्म मिलेंगे और दोनों मिडिल टर्म का अरिथमेटिक मीन फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन फिर से वही, कि if number of terms of arithmetic progression be odd, then एक मिडिल टर्म होगा और वो मिडिल टर्म is the arithmetic mean of first and last term। यदि दो मिडिल टर्म होंगे तो दोनों का अरिथमेटिक मीन फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन होता है। यदि एक मिडिल टर्म होगा तो वो जो मिडिल टर्म है वो फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अपन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अपन को ऑड लेने हैं, तो मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए आपके आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर एक ही मिडिल टर्म है 5, और ये जो मिडिल टर्म है ये फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन आता है। तो ये प्रॉपर्टी है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट हो इन दोनों को बातों में तो पूछ लीजिए उसको। चलिए वेरी गुड। तो अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं सारी, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारी। तो आप देखें कि यदि अपन ने दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिए, इफ a1, a2, a3, an are in AP, also एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं b1, b2, b3, bn, ये भी AP में ले लिया, r in AP, इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं d1 विथ कॉमन डिफरेंस d1, और ये अपन ने ले लिया विथ कॉमन डिफरेंस d2। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिए हैं, ठीक है। सो यदि आप इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को करस्पॉन्डिंगली ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंगली ऐड करने का मतलब है पहले टर्म में पहला ऐड करना है, दूसरे टर्म में दूसरा ऐड करना है, तीसरे टर्म में तीसरा ऐड करना है, लास्ट टर्म में लास्ट ऐड करना है। ऐसे ही सबट्रैक्शन के लिए भी है। तो यदि आप दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी एपी रहता है। मतलब यदि आपने ये दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिए, देन
करस्पॉन्डिंगली ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, A1 प्लस माइनस B1, पहला टर्म लिया, दूसरे के लिए A2 प्लस माइनस B2, और ऐसा लेते चले जाएंगे AN प्लस माइनस BN। तो ये भी AP में ही आते हैं, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट इस AP का कॉमन डिफरेंस विद कॉमन डिफरेंस D1 प्लस माइनस D2। बहुत सिंपल सी बात, मतलब यदि आप दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहे हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, और कॉमन डिफरेंस दोनों कॉमन डिफरेंसेस का सम होता है D1 प्लस D2। यदि आप दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, AN माइनस BN, तो भी आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2 होगा। मतलब ऐड करने से कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट आप करस्पॉन्डिंगली करेंगे। ठीक है, सो दिस इज दी सेवेंथ प्रॉपर्टी। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अगला प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक है। यदि तीन नंबर्स A, B, C are in arithmetic progression, then 2 times of middle term is equals to sum of first and last term। ये AP की खासियत है कि हमेशा बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट का सम के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी आप AP ले लें, जैसे 1 2 3 ले लिया, तो 1 2 3 में बीच वाला 2 है, 2 का डबल करोगे तो 4, और वो 1 और 3 के सम के बराबर होता है। तो यदि ABC AP में है तो twice of the middle term is equals to sum of first and last term। सर ये वाला फॉर्मूला अरिथमेटिकल मीन से आया है क्या? हाँ, अरिथमेटिक मीन ही होता है एक्चुअली ये, क्योंकि आप इसको बाय द डेफिनेशन भी ला सकते हो। मतलब इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस, यदि आपने इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है, तो सिंस वी गिवन दैट ABC are in AP, since ABC are in arithmetic progression, तो AP का डेफिनेशन क्या है? AP की डेफिनेशन से दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। मतलब पहले दो का जो डिफरेंस आएगा वही बाकी दो का भी डिफरेंस आएगा। और अब यदि आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दें और इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दें, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, ये b यहाँ ट्रांसफर करोगे तो b प्लस b हो जाएगा, और ये a वहां पर लेके जाएंगे तो ये नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं रीएंटर कर रहा हूँ। ओके, ये b प्लस b कितना हो जाता है 2b, और ये हो जाएगा a प्लस c। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन। सर अरिथमेटिक मीन से भी वेरीफाई हो सकता है ना? हाँ, अरिथमेटिक मीन पे भी हो, क्योंकि ABC AP में है तो B मिडिल टर्म है, और B जो है वो A और C का अरिथमेटिक मीन होगा। तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ऐसे ही निकालते A प्लस C बाई 2, तो उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8। और बिल्कुल ऐसा ही ये है कि जरूरी नहीं है AP के ये पहले तीन टर्म्स हो, कहीं से भी आप तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स AP के ले लें। मतलब अगली प्रॉपर्टी ये है कि इफ Tn प्लस 1 Tn प्लस 2, तीन लगातार लिए हैं, आर 3 consecutive terms of arithmetic progression। यदि ये किसी AP के तीन लगातार टर्म है तो इसमें भी बिल्कुल यही होगा। Then twice of middle term is equals to sum of first and last term। बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी है सेम। तीन लगातार टर्म AP में कहीं भी आप ले लो, तीसरा चौथा पांचवा टर्म ले लो, 9वां 10वां 11वां टर्म ले लो, 98 99 100वां टर्म ले लो, तीन लगातार टर्म जब भी होंगे तीन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, तो हमेशा बीच वाले का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
प्रॉपर्टी नंबर 10। देखिए प्रॉपर्टी लास्ट, if terms of arithmetic progression are chosen at regular interval, then they form an arithmetic progression। यदि किसी एपी में से आप रेगुलर इंटरवल में कोई टर्म चूज करते हो, तो जो नंबर्स आपने चूज किए हैं वो एक एपी फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने आपको कोई एपी दे दिया, अब आप उस एपी के दो दो टर्म छोड़ के कोई नंबर सपोज करिए, तो जो आपके नंबर्स आएंगे वो अगेन एपी ही आएंगे। मतलब यदि आप एपी में से कोई नंबर सेलेक्ट करते हो विथ रेगुलर इंटरवल, दो दो छोड़ के या तीन तीन छोड़ के या चार चार छोड़ के आप टर्म्स जब सिलेक्ट करते हो, तो जो नए टर्म्स आते हैं वो एक एपी फॉर्म करेंगे। जैसे इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल, ये अपन ने कोई जनरल अपना एपी ले लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आर इन एपी। अब इसमें अपन रेगुलर इंटरवल में कोई टर्म तीन तीन टर्म छोड़ के अपन टर्म्स कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 1 ले लिया, देन 1 ले लिया, अब 3 छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 छोड़ दिया, 5 ले लिया, फिर 5 लेने के बाद फिर 3 छोड़ देंगे, यहाँ पर 6 7 8 लिख लेता हूँ, 9 चले जा रहा है। 5 के बाद फिर 3 छोड़ दो, 6 7 8 छोड़ दिया, अब 9 ले लिया। मतलब रेगुलर इंटरवल पे पहले 1 लिया, फिर 3 छोड़े 5 लिया, फिर 3 छोड़े 9 लिया। रेगुलर इंटरवल में लेना है तो 3 3 छोड़ के ले सकते हो, 2 2 छोड़ के ले सकते हो, 4 4 छोड़ के ले सकते हो। तो ये जो नंबर सब आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये भी एक एपी फॉर्म करेंगे। So they are also in arithmetic progression. So this is the last property. इतनी बातों में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करें अब आप। क्वेश्चन ये है, there are 15 terms in arithmetic progression. किसी arithmetic progression में total number of terms 15 है। If its first term is 5 and their sum is 390. If first term 5 और इनका जो सम है, इन 15 टर्म्स का जो सम है, इट इज 390। तो आपको बताना है देन मिडिल टर्म इज, इस प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म का वैल्यू कितना आएगा। ऑप्शन है which option is correct। यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 हो, उन 15 टर्म्स का जो सम है
वो 390 हो और साथ में जो फर्स्ट टर्म है वो 5 हो, तो बताइए मिडिल टर्म कितनी आएगी? ओके, अभिषेक बहादुर करेक्ट है, वेरी गुड अभिषेक। आर्यन करेक्ट है, हर्षल करेक्ट है, अक्षत करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कुणाल करेक्ट है। तो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी वो प्रॉपर्टी के यूटिलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। अमन करेक्ट है, वेरी गुड। प्रज्वल चेक करो, प्रज्वल आंसर रॉन्ग हो गया तुम्हारा। वेदांशु करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 26। और आप जानते हो S15 के लिए जो फॉर्मूला होता है 390, S15 के लिए फॉर्मूला होगा 15/2 A + L, फर्स्ट और लास्ट टर्म। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। तो 26 इज इक्वल्स टू A + L/2। और आप जानते हो जो प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी, फर्स्ट और यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन मिडिल टर्म होता है, तो यही इसका मिडिल टर्म होगा। तो आंसर 26 करेक्ट है। इतना सॉल्यूशन है, प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड सर स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो। सर जो अपन ने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़े वो लगा नहीं सकते थे क्या यहाँ पे? द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपीबी और देन द सम ऑफ टर्म्स इन मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ वो भी लगा सकते थे, उससे भी आ जाता। ओके। तो वो सॉल्यूशन से भी आप देख सकते हैं कि सेकंड सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा 390 सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू मिडिल टर्म, जो कि हमको फाइंड करना है, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। तो देयरफॉर मिडिल टर्म जो है इट इज 390/15 which gives you 26। ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, दोनों तरीके सही, कैसे भी कर लो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज।
अब इस पेज पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क में है, आप उनको ट्राई करिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, the sum of all natural numbers between 1 and 100 which are multiple of 3. एक और 100 के बीच में वो सारे नंबर्स का सम जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। ऑप्शन है आपका 1680, 1681, 1682 और इट इज 1683। Which option is correct? और एक और क्वेश्चन है आपका, if sum of n terms of an arithmetic progression is np plus half n minus 1 q, then common difference is equal to, आपके ऑप्शन है इसमें p plus q, 2p plus 3q, it is q or it is 2q. Which one is correct? In arithmetic progression, if Sn is n square p, Sm is m square p, where m is not equal to n, then आपको बताना है sp का वैल्यू कितना होगा, सम ऑफ p टर्म्स कितना होगा। आपके ऑप्शन है p स्क्वायर, p क्यूब, p पावर 4 या फिर नन ऑफ। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप ट्राई करें और कोई डाउट है इनमें तो इस पे अपन कल डिस्कशन करेंगे। कुणाल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है, वेरी गुड। तो ये होमवर्क है, आप इनको ट्राई करिए क्वेश्चंस को, और जो भी डाउट्स आएंगे उसको अपन कल की क्लास में लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। तनीषा, बाय सर। ओके तनीषा चेक करें, फर्स्ट का आंसर रॉन्ग है बेटा आपका। बाय एवरीवन।